डीटीसी उपाध्यक्ष सुंब श्री बलवान सिंह ने दलोट और तलूर के बीच में पुल का निर्माण कार्य करवाया शुरू। लोगों की थी वर्षों पुरानी डिमांड। 18 करोड़ 50 लाख रुपया आएगी लागत। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर पंकज शर्मा जी के साथ। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे सीधी सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी डीसी वाइस चेयरमैन बलवान सिंह जी, डीसी चेयरमैन बलवान सिंह जी। आज सनखेज नदी पर पुल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाया गया है। इस मौके पर डिपार्टमेंट के जेई, एई, एडब्ल्यूबी मौजूद हैं और हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन रमेश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान बलविंदर सिंह जी, एक्स मंडल प्रधान कुमार सिंह जी हैं और एसटी मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट यूपी के मुख्तार चौधरी जी, जवेद अहमद जो है एसटी मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता, एक्स पंच, सरपंच और जहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो इस मौके पर मौजूद हैं। इस पुल के निर्माण कार्य के लिए 18.5 करोड़ की लागत आएगी और ये 1.5 साल के अंदर ये पुल बनकर कंप्लीट होगा। इसके बनने से जो हमारे गांव हैं जैसे दबिका है, ननेत्र है, उसके बाद चनूरी है, पलाई है, बरवाल है, जहां के जो बच्चे हैं खास करके जो हायर सेकेंडरी स्कूल तलूर में पढ़ते हैं वो बरसात के दिनों में जो स्कूल नहीं जा पाते थे तो उनको कभी कभी अपनी जान को जोखिम में रखते हुए इस नदी को पार करना पड़ता था। तो आज उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी और हमारे इस इलाके के गांव के बच्चे बच्चियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी इनरोलमेंट होगी और उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा जो इस नदी के दूसरे तरफ गांव है जैसे मडकोली है, पंडवा है, उसके बाद गड़िया है, जीड़ है, जाड़ है, तलूर है और आड़ी है, डुब है, सभी गांव के लोगों को इस पुल का बहुत फायदा होगा क्योंकि इसी नदी को पार करके जो उस गांव के लोग जो हैं अपने व्यापार के लिए, अपने कामकाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो ये पुल बनने से जो इनका इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। जो घंटों का सफर है वो मिनटों में ये तय होगा। तो इसलिए सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि आज आप देख रहे हो कि गांव का विकास यो तेज गति से हो रहा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या पुलों का निर्माण हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही नारा है, यही मिशन है कि हमें हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये काम जो है वह शुरू करवाया गया है और सभी लोग आज बहुत खुश हैं और मैं भी जहां की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिल रही है। पहली सरकारों ने आप गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हमारे गांव विकसित होते। तो आदरणीय प्रधानमंत्री का भी यही लक्ष्य है कि हमें 2047 तक अपने देश को एक विकसित देश के रूप में देखना है। विकसित रूप में वही देश होगा जिसमें हर चीज अच्छी होगी, रोड अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी या दूसरी जो भी व्यवस्था मेडिकल फैसिलिटी है गांव में पहुंचेगी ताकि गांव के लोग जो है माइग्रेशन करके शहरों में चले गए हैं वो वापस अपने गांव में आए, अपने गांव को बसाएंगे और गांव का जो आबादी है वो उसी प्रकार से पहले की तरह बनेगी। तो प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाली इलेक्शन, अभी अगले महीने से इलेक्शन शुरू हो जाएगी। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आएं और बढ़ चढ़ करके इलेक्शन में हिस्सा लें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी
उसके कैंडिडेट जैसा भी मर्जी हो, लेकिन अपना वोट तो मोदी जी को देना है, क्योंकि देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में है। तो इस लिए मैं सभी से निवेदन है कि आने वाली इलेक्शन में 400 प्लस सीटें देकर के प्रधानमंत्री को तीसरी बार फिर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, हमें अपने देश को एक विकसित देश बनाना है और विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद, जय भारत।